तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी जो है वो शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे होंगे। है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि अभी कुछ दिनों से हाल में न्यूज़ आ रही है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 है ना, उसका अपडेट आने वाला है कि 33,000 या 10,000 के ऊपर जो है वो शिक्षक भर्ती होने वाला है। यह जानकारी जो है हम विस्तार से जानेंगे कि होगा कि नहीं होगा, और क्या आएंगे पद या कुछ और, है ना, या फिर सीजी टेट क्या होगा दोबारा, क्या एक बार सीजी टेट फिर से हो सकता है ना। कब तक परीक्षा संभव हो सकता है, इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ जुड़ी हुई खबरें इससे। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जो अपडेट आ रही है गवर्नमेंट से कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ खबरें हैं, जिसमें आपका पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्तीय वर्ष 2024 में 23,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। अब ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने जो है शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता प्रदान की है कि नहीं है। ठीक है। और इन पदों में व्याख्याता, है ना, इन पदों में जो है वो व्याख्याता के लिए 2,424 शिक्षकों के, और ठीक है, और शिक्षकों के 8,194, और सहायक शिक्षकों के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पे, 22,000 से ज्यादा पद शामिल किए गए हैं। ठीक है। सहायक शिक्षक के लिए कितने पद हैं यहाँ पे, 22,000 से ज्यादा पद शामिल है ना। और अगर देखें तो यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग, है ना, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि कितने शिक्षक पद खाली हैं और ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, और आप लोगों ने चुनाव से पहले जो नियम और कायदे कानून लाए थे, जिन वादों को किया था, उन वादों को आप लोग निभा क्यों नहीं रहे हो। ठीक है। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। और हाई कोर्ट ने सरकार को लंबित भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं कि इतने दिनों से क्यों जो शिक्षक भर्ती विलंब हो रही है, और उस पर क्यों आप लोग जानकारी नहीं दे रहे हो। ठीक है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का वार्षिक वेतन करीब 87,600 रुपए है। ठीक है। प्रशिक्षण अवधि के अनुसार अगर देखा जाए कि योग्य शिक्षक होने पर वार्षिक वेतन 1,11,000 लगभग रुपए है। ठीक है। और 4.8 लाख रुपए तक हो सकता है, 4 लाख के आसपास तक। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, है ना, कि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि 23,000 शिक्षकों की भर्ती का अधिसूचना लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया जाएगा, और आगामी शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है। ऐसा हुआ ही नहीं है। और उन्होंने ये मंजूरी दी कि इन पदों में होगी भर्ती। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन पदों में भर्ती होगी करके प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से ज्यादा शिक्षकों में सबसे ज्यादा सहायक शिक्षक के पद 22,000 से 341 पद, 22,341 शिक्षकों के 8,194 पद, और ठीक है, और व्याख्याता के 2,524 पद शामिल है, जो कि उन्होंने कहा था 33,000 से ज्यादा शिक्षकों में। ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अभी तक से भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर चालू ही नहीं हुआ है ना। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था कि अगर आप देखो यहाँ पे, उन्होंने कहा कि राज्य के 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी में शिक्षा शुरू होगी। किसमें? अंग्रेजी में। लेकिन ऐसा भी अभी तक से नहीं हुआ है। ठीक है। ऐसा भी अभी तक से देखने को नहीं मिला हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने एक उड़ती हुई खबर को सुना ही होगा कि, है ना, एक खबर यहाँ पे जैसा कि दोस्तों की न्यूज को आप लोगों ने देखा ही होगा कि शिक्षक भर्ती की घोषणा कर भूली सरकार। ठीक है।
इसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन और बीएड का जो मुद्दा है हाई कोर्ट में, और इतने सारे जो है बीएड जिन्होंने सहायक शिक्षक उनका जो मेरिट लिस्ट पर नाम जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था और जिन्होंने स्कूलों में अपनी नौकरियां प्रारंभ कर दी थी, उनको भी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि बीएड धारकों के लिए अभी जो है सहायक शिक्षक हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये तो कहा नहीं जा सकता कि उनको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो है उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रबंध करेगा ही। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती है वो तो अभी तक से इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट ने कसा शिकंजा और तलब की ये रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा या न्यूज चैनलों में देखा ही होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब कर लिया है। इस खबर में आप जान सकते हैं कि हाई कोर्ट ने सरकार से क्या कहा है। तो आइए देखते हैं कि सरकार ने क्या कहा है ना। तो ये जो रिपोर्ट है या न्यूज है वो हाई कोर्ट पहुंचा कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। जानते हैं कि ये हाई कोर्ट पहुंचा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी। जो बच्ची है वो डीओ से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जो है डीओ ने उनके साथ थोड़ा अराजकता से उनके साथ व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें थाने में या पुलिस स्टेशन में अगर तुम जेल में रहोगे तब तुम्हें जाकर पता चलेगा। ऐसा अभद्र व्यवहार छात्रों से किया और छात्रों के साथ ये जब व्यवहार हुआ तो ये प्रेस और मीडिया के पास चली गई और व्यवहार में प्रिंट और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमुखता से उठाया था, जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की। कोर्ट ने मामले में स्कूल शिक्षा सचिव संचालक, स्कूल शिक्षा और कलेक्टर राजनांदगांव और डीओ, ठीक है डीओ यहाँ पे जो है वो डीओ है ना, डीओ है ना, संचालक स्कूल शिक्षा कलेक्टर राजनांदगांव को जवाब देने को कहा था। इसके बारे में और आगे जानकारी देखते हैं। हाई कोर्ट ने मांगी ये जानकारी। ठीक है, हाई कोर्ट ने ये जानकारी मांगी। ठीक है, हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दरअसल राजनांदगांव के डीओ की ओर से छात्रों से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी। दौरान शासन और ओर से बात बताया गया है कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। कितने? 60। ठीक है, 60 है ना। अब यहाँ पे दूरस्थ अंचल के 55 स्कूलों में दूसरे स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रत्येक स्कूल है ना, इतने सारे स्कूलों में और शिक्षकों की इतनी कमी भी है, पर भी से अभी बजट सत्र पता नहीं क्या है। और अगर ओपी चौधरी जी से बात किया जाए तो उन्होंने अलग कहा है, और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जाए तो उन्होंने अलग कहा है। और इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती जो है वो गोल 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 घूम ही रही है और इसके ऊपर अभी भी कोई भी तथ्य या निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार कि शिक्षक भर्ती जो है वो कितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 26 जनवरी या 27 जनवरी के बाद है ना, 26 जनवरी या 27 जनवरी के बाद जो है छत्तीसगढ़ में है ना शिक्षक भर्ती के ऊपर हमें अपडेट देखने को मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब देखते हैं कि यह जो न्यूज़ अपडेट है वो कितना सच होता है और इसके ऊपर सरकार कितनी गंभीरता से एक्शन लेती है। ठीक है, तो व्याख्याता के देख सकते हो आप 2025-24 शिक्षक पद खाली है और शिक्षकों के 8,194 और सहायक शिक्षकों के 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती के लिए शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। स्पष्ट होता है कि जल्द ही नोटिफिकेशन या शिक्षक भर्ती 10,000, 12,000 या 14,000 वो है आ सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम और अगर देखें, है ना, तो ये हमारे पास 2023 में जो शिक्षक भर्ती था उसका ब्यौरा यहाँ पे है ना। तो इतने हुए थे और अभी भी बहुत सारे पोस्ट खाली है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है न्यूज़ में अपडेट रहिए, और बीएड, डीएलएड, है ना, इन सभी को मौका मिलेगा और बहुत अधिक मात्रा में मौका मिलेगा। और हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या निर्देश रहता है, इसके ऊपर आप हमेशा अपडेट रहिए। और हो सके तो आप इन नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के चक्कर में आप मत रहिए। अभी आप अपनी तैयारी पूर्ण निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ, पूर्ण लगन के साथ आप अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे रहिए। और किसी भी कोचिंग संस्थान से या अपने सेल्फ स्टडी से आप निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के पश्चात आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या, ठीक है, क्या है ना, क्या सीजी टेट, कौन सा सीजी टेट, क्या सीजी टेट जो है वो फिर से होगा, है ना, फिर होगा। इसके ऊपर एक सवाल है। लेकिन अगर सरकारों के मुताबिक हम लोग चले और बीएड और डीएलएड, क्योंकि इस प्रोसेस को 2 साल हो गया है, ठीक है, शिक्षक भर्ती की इसी प्रक्रिया को चलते हुए आपका 2023, 24, 25 अभी वर्तमान स्थिति में 2025 है। और इसके अनुसार अभी जो है सीजी टेट का एग्जाम जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, सीजी टेट का एग्जाम होना ही चाहिए। अगर सी टेट का एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होता है, और 2024 में यह एग्जाम साल में 3 बार तक हुआ है। ठीक है, 3 बार तक हुआ है। तो क्या सीजी गवर्नमेंट जो है वो एक बार शिक्षक भर्ती से लेके एक बार फिर क्या एक बार और सीजी टेट का एग्जाम नहीं ले सकती? उनको लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो है सीजी टेट, सी टेट क्लियर होना अति आवश्यक है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। आप सभी को पता है कि व्याख्याता के लिए जो है वो सी टेट या सीजी टेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपडेट। और अगर परीक्षा होगा इसी 2025 में होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, बहुत इंतजार हो चुका है। तो आंदोलन बीएड और डीएलएड वाले जारी रखे ही हैं, और इतना हाई कोर्ट ये सब पहुंचता ही जा रहा है। और जल्द से जल्द 33,000 शिक्षक पद होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कीजिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कैसे आएगा और कितने पद आएंगे, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती या किसी अन्य गवर्नमेंट हो, सीजी गवर्नमेंट या फिर केंद्र के विद्यालय या किसी भी पाठ्यक्रम हो, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड या अपडेट लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।